आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, the question is liability of the shareholder is limited to of the shares allotted, यानी कि कंपनी द्वारा जो शेयर अलॉट किए गए हैं, ठीक है, शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी है उसके लिए, ठीक है, तो अप टू पेड अप वैल्यू तक है, या फिर अप टू कॉल्ड अप वैल्यू तक है, या अप टू फेस वैल्यू तक है, या फिर अप टू रिजर्व प्राइस तक। यानी हमें यह बताना है कि कंपनी द्वारा जो शेयर इशू किए जाते हैं पब्लिक को, ठीक है, तो उसमें से अगर कंपनी उनसे पैसा मंगाना चाहे कभी, तो शेयर होल्डर की कितनी है लायबिलिटी की, वो कंपनी को कितना मैक्सिमम पे करेंगे। ओके, तो नॉर्मली हम बात करते हैं सबसे हम दो वर्ड समझ लेते हैं, दैट इज लायबिलिटी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लायबिलिटी का मीनिंग समझना जरूरी है, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, शेयर होल्डर की है, वो हम समझ लेते हैं कि लायबिलिटी का पहले मीनिंग क्या हो सकता है। देखिए लायबिलिटी में दो वर्ड कंक्लूड किए जाते हैं, कवर किए जाते हैं। एक वर्ड होता है अनलिमिटेड, ओके, और सेकंड जो वर्ड होता है दैट इज द लिमिटेड। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है। देखिए अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि कंपनी को लॉस हो रहा है, ठीक है, कंपनी को लॉस हो रहा है, ये कंपनी के पास एडिक्वेट यानी कि प्रॉपर पैसा नहीं है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर होल्डर से पैसा कॉल करती है, ठीक है। कंपनी क्या करती है, कॉल करती है पैसा अपने शेयर होल्डर से, कि उनसे पैसा मंगवाती है। और अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि कंपनी उनसे कितना भी पैसा मंगा सकती है, ठीक है। अनलिमिटेड अगर लायबिलिटी होती है तो उस केस में कंपनी कितना भी पैसा मंगा सकती है, कि कंपनी को जितना पैसा रिक्वायर्ड होगा उतना पैसा मंगाया जा सकता है, अगर उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। अगर शेयर होल्डर की लायबिलिटी मान लेते हैं अनलिमिटेड है, उस केस में अगर कभी लॉसेज होते हैं तो उस केस में जितना भी पैसा रिक्वायर्ड होगा कंपनी को, एंटिटी को, उतना सारा पैसा शेयर होल्डर से मंगाया जा सकता है। फिर इसके लिए उन शेयर होल्डर को चाहे अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी क्यों ना सेल करना पड़े, ओके, तो फर्क नहीं पड़ता, उनको पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अगर सेल करना पड़ सकता है तो किया जा सकता है। ये कब सिचुएशन होगी, जब लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड, यानी कि कोई लिमिट ही नहीं है, ओके, यानी कि कोई लिमिट ही क्या नहीं है, जब कोई लिमिट नहीं है लायबिलिटी की, जितना पैसा रिक्वायर्ड होगा उतना पैसा उन्हें पे करना पड़ेगा, ओके। अब हम बात करते हैं लिमिटेड का मतलब क्या होता है। तो देखिए लिमिटेड का मतलब क्या होता है कि लायबिलिटी की क्या होती है, लिमिट होती है, ठीक है। लायबिलिटी की क्या होती है, एक लिमिट होती है, यानी कि अगर कंपनी को लॉस हो गया तो जो शेयर होल्डर है वो क्या करेंगे, वो कंपनी को पे करेंगे कितना, अप टू डिसाइडेड वैल्यू, ठीक है, ठीक है, और एज पर लॉ, ठीक है, जो भी वैल्यू लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड की गई होगी उस वैल्यू तक ही वो पे करने के लायबल होंगे, इससे ज्यादा वो कंपनी को एक पैसा भी नहीं पे करेंगे। अब बात करते हैं कि पहले तो नॉर्मली जो पब्लिक कंपनीज होती है वहां पर शेयर होल्डर की लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नॉर्मल जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, ठीक है, या ये कहें कि जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं जिनके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, उनके केस में जो शेयर होल्डर की लायबिलिटी होती है वो ऑलवेज क्या होती है, लिमिटेड होती है। शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है वो सबसे पहले तो क्या होती है, लिमिटेड होती है, यानी कि इनको पैसा अप टू लिमिट तक ही पे करना होता है कंपनी को। अगर मान लीजिए कंपनी में कभी भी लॉसेज आ जाते हैं तो ये कंपनी को सिर्फ एक लिमिट तक ही पैसा पे करेंगे। नाउ जी वो लिमिट कितनी है, तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट, जो हमारे इंडिया में कंपनीज के लिए एक कानून बना हुआ है जिसको हम कंपनीज एक्ट 2013 बोलते हैं, ओके। तो कंपनीज एक्ट 2013 सिंपल से प्रिस्क्राइब करता है कि शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है वो कितनी होगी, अप टू फेस वैल्यू तक ओनली। एक शेयर की जो फेस वैल्यू होती है, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है मार्केट में, तो उस शेयर की एक फेस वैल्यू डिसाइड की जाती है, ओके। तो उस फेस वैल्यू तक की ही ये वो क्या होंगे, कंपनी को लायबल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने क्या किया है, ठीक है, हम एग्जांपल से समझते हैं, कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए हैं, ओके, और इस शेयर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 10 रुपए है। उस शेयर की जो एक फेस वैल्यू डिसाइड की गई है कंपनी ने, वो कितनी की गई है, 10 रुपए का वो शेयर है, ओके। अब मान लेते हैं इसमें से कि कंपनी जो है वो पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगाती है, तो कुछ पैसा एप्लीकेशन मंगा रही है, ओके, कुछ अलॉटर मंगा रही है, और कुछ कंपनी किस मंगा रही है, फर्स्ट कॉल पे। अब मान लेते हैं कि 4 रुपीज कंपनी ने कॉल की एप्लीकेशन के ऊपर है, 3 रुपीज अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे। अब चलिए, अब हुआ ये कि कंपनी ने एप्लीकेशन तो कॉल कर ली, ये तो कंपनी ने पैसा मंगा लिया, ये पैसा आ चुका है कंपनी के पास, ठीक है।
ऐसे ही कंपनी ने कुछ टाइम बाद अलॉटमेंट का पैसा कॉल किया शेयर होल्डर से और वो भी पैसा आ चुका है। फर्स्ट कॉल का पैसा अभी तक कंपनी ने मांगा नहीं है, अभी ये क्या है, पेंडिंग है। ठीक है, कंपनी ने अभी तक शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा ही नहीं है। कंपनी ने बाद में जब हमें रिक्वायर्ड होगी तो हम मंगवा लेंगे। ओके, तो ये पैसा भी क्या चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है। अब हुआ ये कि फर्स्ट कॉल के कॉल करने से पहले ही, इनकी बिफोर फर्स्ट कॉल की जो डेट थी हमारी, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट कॉल की डेट थी, कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, कंपनी किस में चलेगी, लॉस में चलेगी, कंपनी को हाई लॉस हो गया। अब कंपनी को क्या चाहिए, मनी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कंपनी को अब लॉस में चलेगी तो कंपनी को पैसा रिक्वायर्ड है। तो कंपनी उस केस में सिचुएशन ये आती है कि शेयर होल्डर से कितना पैसा मंगा सकती है। तो हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो सिंपल सी बात ये कहता है कि अगर कंपनी लॉसेस में चली जाती है और कंपनी को अगर मनी की रिक्वायर्ड है तो कंपनी उस केस में शेयर होल्डर से कितना पैसा मंगा सकती है, ओनली अप टू फेस वैल्यू तक। उस शेयर की जितनी फेस वैल्यू है उस तक पैसा मंगा सकती है, उससे ज्यादा पैसा नहीं मंगा सकती। और हमारे एग्जांपल में शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, दैट इज 10 रुपीज, यानी कंपनी मैक्सिमम कितना मंगा सकती है शेयर होल्डर से, 10 रुपए। और इस केस में तो 4 पे कंपनी ने ऑलरेडी मंगा लिया और ये 3 ऑलरेडी मंगा लिया, तो 7 तो ऑलरेडी मंगा लिया, तो मतलब कंपनी और कितना मंगा सकती है, मैक्सिमम सिर्फ 3 पे ही कॉल कर सकती है। यानी कंपनी कितना ही लॉस में क्यों नहीं चली जाए, सिर्फ जितना पैसा लेना पेंडिंग है ओनली, यानी कि जितना पैसा अनकॉल्ड है उतना ही मंगा सकती है। ठीक है, 3 रुपये मंगाया कि नहीं गया था, अनकॉल्ड था, सिर्फ वो मंगा लेगी बस। अब कंपनी कितना भी लॉस में क्यों ना हो, शेयर होल्डर से 3 रुपये से 1 रुपये भी ज्यादा नहीं मंगा सकती है। तो ऑलवेज हमें ध्यान रखना है कि कंपनीज में जो शेयर होल्डर की लायबिलिटी होती है वो कहाँ तक लिमिटेड होती है, उनकी फेस वैल्यू तक ही लिमिटेड होती है, इससे ज्यादा वो कंपनी को पे नहीं करेंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।